मध्यकालीन भारत जो है 712 से 1206 के बीच मध्यकालीन भारत में 712 से 1206 ईस्वी के बीच क्या हुआ। तो एक बार और फिर रिवीजन करते हैं। अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन तीनों में क्या था, ये आए और गए। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया और चला गया, मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया और चला गया, मोहम्मद गोरी आक्रमण किया और चला गया। पर जो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो जो है उसने सल्तनत स्थापित कर दी, मतलब जो लंबे समय तक चली। तो 1206 से 1290 तक चली। अब इसमें जो किंग थे तो कितने हुए, 11 हुए। तो एक एक करके देखते हैं इनका नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से 1236। फिर आता है रुकनुद्दीन, फिर रुकनुद्दीन के बाद रजिया। 1236 से 1240 मोइजुद्दीन बहराम। उसके बाद है अलाउद्दीन मसूद, फिर है नासिरुद्दीन महमूद। नवा है गयासुद्दीन बलबन। 10वां है मोइजुद्दीन केकबाद या केकुबाद। 11 है क्यूमर्स और यही लास्ट शासक है। पूछे पहला शासक स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लास्ट शासक तो क्यूमर्स था 1290। और जो गुलाम वंश वो है ख़त्म हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो चार पीढ़ियाँ आती है, ऐसा मान लेते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो अभी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और गुलाम वंश में भी किसके बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 से 1210 4 साल का शासनकाल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत जो है 712 से 1206 के बीच मध्यकालीन भारत में 712 से 1206 ईस्वी के बीच क्या हुआ। तो एक बार और फिर रिवीजन करते हैं। अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन तीनों में क्या था, ये आए और गए। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया और चला गया, मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया और चला गया, मोहम्मद गोरी आक्रमण किया और चला गया। पर जो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो जो है उसने सल्तनत स्थापित कर दी, मतलब जो लंबे समय तक चली। तो 1206 से 1290 तक चली। अब इसमें जो किंग थे तो कितने हुए, 11 हुए। तो एक एक करके देखते हैं इनका नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से 1236। फिर आता है रुकनुद्दीन, फिर रुकनुद्दीन के बाद रजिया। 1236 से 1240 मोइजुद्दीन बहराम। उसके बाद है अलाउद्दीन मसूद, फिर है नासिरुद्दीन महमूद। नवा है गयासुद्दीन बलबन। 10वां है मोइजुद्दीन केकबाद या केकुबाद। 11 है क्यूमर्स और यही लास्ट शासक है। पूछे पहला शासक स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लास्ट शासक तो क्यूमर्स था 1290। और जो गुलाम वंश वो है ख़त्म हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो चार पीढ़ियाँ आती है, ऐसा मान लेते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो अभी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और गुलाम वंश में भी किसके बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 से 1210 4 साल का शासनकाल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इसके बारे में क्या था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैप हिस्ट्री विथ नरगिस। पिछली क्लास में हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। पिछली क्लास में हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का आरंभिक जीवन मतलब इनके पिता जो है तुर्किस्तान के निवासी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का तो तुर्किस्तान में हुआ था। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। किसका दास था, तो मोहम्मद गोरी का। पर मोहम्मद गोरी से पहले भी किसी का दास था। तो किसका दास था, तो काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये जो है इनका गुलाम था। मतलब सर्वप्रथम पहले जो है काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसे खरीदा था। तो जब काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी की मृत्यु हो गई तो इसके पुत्रों ने जो है गोरी को बेच दिया था। मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था।
तो गोरी ने खरीद लिया था। जब गोरी ने खरीद लिया था तो इसे अमीर आखूर नियुक्त किया था। अमीर आखूर मतलब शाही अश्वशाला का अधिकारी। इसके बाद जो है ये शासक कब बना, तो 1208 ईस्वी में महमूद ने सत्ता की औपचारिक मान्यता दी थी इसको। और कुतुबुद्दीन जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्योंकि ये गुलाम था इसलिए इसने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा। आगे जो है इसकी उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली है। मलिक सिपहसालार लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। लाखों का दान करने वाला, मतलब जहाँ जाता था उधर दान करके आ जाता था, तो लाख बख्श इसका अन्य नाम है या फिर उपाधि है। पील बख्श भी कहते हैं इसे। कुरान खवा। कुरान खवा मतलब ये जो है कुरान की आयतें इसे आती थी और ये कुरान लिखता भी था, तो इसलिए इसे कुरान खां या कुरान खवा कहा गया है। अन्य उपाधि इसकी शेर खा भी है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी सत्तारूढ़ चुनौतियाँ क्या थी, जब मतलब सत्ता में आया तो इसकी चुनौतियाँ क्या थी। तो पहली है जीते हुए क्षेत्रों को अक्षुण्ण बनाए रखना। जो क्षेत्र जीते हैं, मतलब मोहम्मद गोरी के साथ इसने जो क्षेत्र जीते थे उनको बनाए रखना। दूसरा है प्रतिद्वंदियों से युद्ध। प्रतिद्वंदी मतलब जो मोहम्मद गोरी के अन्य गुलाम हैं उनके साथ इसका जो युद्ध, जैसे यलदौज, अली मर्दान, कुबाचा, ये सब मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था, पर योग्य था ये। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब जो है चंद्रमा का देवता। इसके आक्रमण जो है तो यलदौज ने पंजाब पर आक्रमण किया। यलदौज कौन था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ऐबक ने पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया था। यलदौज कहाँ का राजा था, तो गजनी का था, और जब इसको हराया तो गजनी ऐबक ने हत्या ली थी। दूसरा है बंगाल। अली मर्दान ने अधिकार कर लिया और ऐबक ने हराकर पुनः अली मर्दान को बनाया था वहाँ पे। मतलब जीत कर वैसे नहीं दे देते कि तुम ही रख लो, वैसे। ऐबक को इसने शेरखा की उपाधि दी थी। अभियान इसके कौन कौन से हैं, तो 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ लूटा था। दूसरा है 1202 में बुंदेलखंड अभियान, और तीसरा है 1205 खोखरों के विरुद्ध अभियान। इसकी संस्कृति मतलब स्थापत्य कला जो भी है, क्या क्या बनवाया था इसने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो है जैन मंदिर के ध्वंस अवशेषों पर है। मतलब जैन मंदिर को तुड़वाकर कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दूसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो राजस्थान के अजमेर में है, सबको पता है। संस्कृति विद्यालय था पहले ये, विग्रहराज ने बनवाया था इसको। कुतुब मीनार जो है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार बनवाना। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना है, तो कुछ खास नहीं है। 4 वर्षों के लिए इसने शासन किया है, कम समय के लिए, पर योग्य शासक था, अच्छा कार्य किए इसने। मतलब और जब ये शासक बना तो दिल्ली जो है राजधानी थी, तो इसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली ना रहकर लाहौर किया, और फिर जो इल्तुतमिश आएगा वो लाहौर से फिर दिल्ली कर लेगा राजधानी को। बट अभी इसके शासनकाल में अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शहर को राजधानी बनाया था, तो दिल्ली को छोड़ इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है।
और मृत्यु कैसे होती है इसकी, तो चौगान चौगान जो एक खेल होता है, पोलो बोलते हैं जिसको, खेलते हुए घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई तो इसका मकबरा भी होगा, तो मकबरा जो है लाहौर में, तो कैसे, जहाँ पर राजधानी है वहाँ पर ही इसका मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर, मकबरा लाहौर। ठीक है। मृत्यु हो गई है 1210 ईस्वी में। अब जब मृत्यु हो गई है तो कोई उत्तराधिकारी भी होगा, तो आराम शाह था इसका उत्तराधिकारी, आराम शाह था। तो आराम शाह मतलब कुछ खास शासक नहीं था, आराम करने के लिए गद्दी पर बैठा था। 1210 से 1211 ईस्वी में ये आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बाकी अयोग्य शासक था तो ज़्यादा समय तक रह ना सका, और इल्तुतमिश ने इसकी मृत्यु करके खुद गद्दी पर बैठ गया था। इसका राज्य कैसा है, तो उत्तर भारतीय क्षेत्र है। यहाँ पर एक मैप है, भारत का नक्शा, उसमें दिखाया गया है राजस्थान में अलाउद्दीन का झोपड़ा है, अनिल वाणीधर गुजरात में, बंगाल कुबाचा, गजनी में यलदौज है, मुल्तान सिंध, मुल्तान और लाहौर, लाहौर मुल्तान सिंध। ये अगर आए क्वेश्चन तो मैप बना के बता सकते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय है। यह जो विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित है। मतलब शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय का। इसको जो है बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था। मतलब इसमें बहुत ही अथाह पुस्तकें थी। मतलब कहते हैं कि जब इसमें आग लगाई गई तो ये मतलब बहुत लंबे समय तक जलता रहा। इसमें खूब पुस्तकें थी। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत खतरनाक होता है। मतलब जो द्वारपाल होता था वो भी मतलब जो शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते थे उनसे मतलब गेट पर ही खतरनाक जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिया करते थे। मतलब द्वारपाल भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते थे। तो इसमें जो है बहुत ही माइंडेड जो लोग होते थे, वो तो हेनसांग है एक चीनी यात्री, और वो भी इसमें शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आया था। उसने 6 वर्ष तक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी और फिर जो है प्राचार्य भी बना था यहाँ पर। ये नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और बिहार में। क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ दिल्ली के परिसर में स्थित दिल्ली मतलब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी इस मस्जिद को। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण जो है जैन मंदिर के ध्वंस अवशेषों पर रखा गया है। मतलब उसको तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। यहाँ कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को जो है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। हालांकि ये सिर्फ आधार ही बनवा पाया था। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने खड़ा कर दिया। इसमें 3 लोगों का सहयोग है। तो फर्स्ट जो है नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुब मीनार की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मतलब याद रख लेना। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब आगे जो है कुतुब मीनार की नींव रखी और मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो फिर ये तो रह गया। तो जो आगे जो आएंगे इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, मतलब आराम सा बेटा था। हालांकि उसके बाद ये इल्तुतमिश बनेगा। तो ये मतलब 3 मंजिलों तक इसका निर्माण ये करवाएगा। कौन करवाएगा, तो इल्तुतमिश करवाएगा।
इल्तुमिश ने जो है इसको 3 मंजिलों तक निर्माण करवाया था। मतलब इसके बाद जो है आगे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसकी जो है 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया है। जीर्णोद्धार मतलब पुनः जो टूट गया था उसको बनवाया और आगे भी 5 मंजिला करवाई। 3 मंजिलों तक इल्तुमिश ने बनवाया था, 5 मंजिलों तक जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया। नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। इसके बाद कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो इल्तुमिश ने बनवाया। जीर्णोद्धार तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, और अंतिम मंजिल भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाई थी कुतुब मीनार की। ये कुतुब मीनार है। यहाँ जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है, मतलब 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं हमने, तो ये निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मतलब कहा जाता है कि संस्कृति विद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि इस पे मतलब है नहीं, कुरान की आयतें छपी हुई हैं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। तो यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2 बातें याद रखने की है। एक तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कहाँ पर है? तो यह जो है राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, अजमेर में। ये एक पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।